वेलकम टू द और एस्ट्रोलॉजर्स। मेरा नाम रेहान गुस्तार पादनीगर है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कुंडली के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो 2025 कैसे जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप जो उनके आए हैं ट्रम्पेट बजाने के लिए, तो वो कैसा फल देंगे और उनके बिजनेस और इकोनॉमी सबके हिसाब से हम आज देखेंगे कैसा रहेगा। देखो, यहाँ पे कन्या लग्न की कुंडली है, 6 नंबर लिखा है कन्या लग्न की कुंडली और शनि बैठे हैं। शनि 24 डिग्री के साथ है नेपच्यून के साथ। फिर दूसरा घर खाली, तीसरा घर खाली, चौथा घर खाली, पंचम स्थान में केतु, छठा स्थान में चंद्र, 7, 8, 8 खाली, 9वां घर खाली, दसम स्थान में चतुर्ग्रही योग, गुरु शुक्र मंगल और सूर्य। और यहाँ पे बुध और अपने राहु लाभ स्थान में बैठे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भवन पे, सप्तम भवन पे, सप्तम, अष्टम, नवम और दसम स्थान में। यानी शनि की दृष्टि पड़ रही है इधर से गुरु, सूर्य, बुध शुक्र और मंगल पे। साथ में केतु भी देख रहा है भाग्यस्थान को, राहु को और शनि का। शनि केतु की युति होना ये सबसे खराब माना गया है अगर दृष्टि के द्वारा माना जाए तो। अब यह क्या है कि शनि जब भी कोई देश की कुंडली में लग्न में बैठ जाए तो उस लग्न की कुंडली वाली यह कंट्री होती है और कंट्री एकदम पावरफुल मानी जाती है। वैसे बुध की राशि में है इसलिए बहुत ज़बरदस्त उसका फल मिल रहा है इकोनॉमिकली भी। और कि जो न्यायाधीश खुद लग्न में बैठ जाए तो वो पूरे वर्ल्ड को अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं। केतु बैठे हैं गवर्नमेंट के सेक्टर में और एजुकेशन के सेक्टर में, इसलिए केतु जहाँ पे बैठता है उस स्थान में कमी करवाता है। तो यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर वाइज देखने जाए वहाँ पे एजुकेशन एंड लिटरेसी कम है। इसका कारण यही है कि केतु की वजह से यहाँ पे कम पढ़ाई करते हैं और बाहर से विदेश के लोग आते रहते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे बैठे हैं बुध और गुरु सूर्य का योग है जो एरोगेंसी दिखाता है। साथ में ये स्थान राजा का माना जाता है और दूसरा स्थान प्रजा का। तो राजा और प्रजा, तो प्रजा में सूर्य का बैठना किसी न किसी बात पे वाद विवाद खड़ा करना या तो प्रजा के द्वारा धन समर्थन राजा को कमी मिलता है, बाहर ही आके ही उनको जन समर्थन देते हैं। मंगल की भी दृष्टि है, मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि करे, देखो यहाँ से मंगल की दूसरी, तीसरी और चौथी, और शनि की दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10 एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये आदमी को एकदम लड़कना बना देता है। गुजराती में कहते हैं लड़कना बना देता। तो कहीं ना कहीं कुछ भी होता है, कुछ छोटी मोटी चमकने से ये लोग क्यूट करने में आदी हो जाते हैं। मानव संचार का विचार नहीं करते और मारना धारना शुरू कर देते। राहु और बुध एक साथ में है लाभ स्थान में, तो अनएक्सपेक्टेड गेन उनको मिलता ही रहेगा। अगर वो 2 रुपये की लाभ मिलना चाहता हो तो 1000 रुपये मिल जाएगा।
इस तरह से ये राहु की वजह से ये पूरी कुंडली और शनि पावरफुल है। साथ में बुध बुध किसी भी राशि में हो और कोई भी ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसके अगर उसके हिसाब से ही हो जाएगा। तो बुध और राहु एक साथ में बैठा है तो व्यापार में ज़बरदस्त लाभ करवाएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सभी जगह में भी उनका लाभ और लाभ ही मिलेगा। शनि यहाँ पे फर्स्ट हाउस में है तो मान के चलना चाहिए कि ये उनके पास खनिजों की कुछ कमी नहीं रहेगी और ये खनिज के लिए ही लड़ाई करने वाला माना जाता है शनि। तो पराक्रम पूर्ण दृष्टि होना शनि की वो छोटे छोटे युद्ध करने में आमादा हो जाते हैं, इसका कारण यही है। दूसरी चीज़ कि अब हम बात करते हैं अभी जो 2025 चल रहा है। 2025 में शनि अभी छठे स्थान में चल रहे हैं तो छोटे छोटे जो उनके जो कंट्रीज़ है जहाँ पे आतंकवादी और छोटे शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए ऐसा माना जाता है। तो छोटे छोटे शत्रु माने तो ये यमन है, ईरान है, फिर यूक्रेन है, तो उन लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। धोखा भी दिया जा सकता है। जैसे शनि तीसरे महीने मीन राशि में आएंगे और साथ में 7 ग्रहों की युति होगी तो शायद ऐसा भी बन सकता है कि नेटो में विभाजन हो जाए या तो किसी पार्टनर के द्वारा उनको प्रॉब्लम आ सकती है या किसी एलाइज उनको सपोर्ट करना बंद कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो आर्थिक स्थिति यहाँ पर टूटने की संभावना रहेगी। जो वैसे राहु अभी चल रहे हैं 12वें स्थान में, अरे हाँ 12वें स्थान में केतु चल रहे शनि के, इसलिए ये युद्ध में अभी उलझन में पड़ने वाले नहीं। जैसे राहु छठे स्थान में आएगा कुंभ राशि में और शनि यहाँ से क्रॉस होंगे तब देखना अमेरिका फिर से अपने पुराने अडावट पे आ जाएंगे। शत्रुओं को मारहार करना 5वें महीने से आप देखोगे शायद ड्यूड हो सकता है अमेरिका कोई वॉर में चला जाएगा। किसी न किसी डिप्रेशन भी आने की भी संभावना रहेगी कि चंद्रमा बैठा हुआ है, मन का कारक माना जाता है चंद्र। पानी के द्वारा उनको हानि होने की संभावना रहेगी या साइक्लोन या इस बार वहाँ पे बारिश कम रहने की संभावना रहेगी क्योंकि राहु बैठे हैं छठे स्थान में। 12वें स्थान में केतु आएंगे तो केतु उनको ज़्यादा मौत की तकलीफ़ें देंगे और किसी न किसी चीज़ से उनको प्रॉब्लम आ सकती है। नए वायरस जो है वो ज़्यादा फैलने की संभावना रहेगी। साथ में गुरु अभी चल रहे हैं भाग्य भुवन में, इसलिए वो अभी किसी न किसी बात पे रिस्क नहीं ले रहे हैं। जैसे गुरु फिर से उनकी मिथुन राशि में चले जाएंगे तो वो लाइक सिचुएशन तो होगी पर रिसेशन आने के चांसेस इधर मुझे दिखाई दे रहे, यानी अमेरिका डिप्रेशन के अंदर जाने की यानी फिनेंशियल क्राइसिस आने के पूरे संभावना है 100%। स्टॉक मार्केट्स भी गिरेंगे और अपने जो उनके जो नेता उनके ऊपर वो आक्रमण होने की संभावना रहेगी। राहु यहाँ से 5वीं दृष्टि करेंगे सीधे मंगल राहु की युति होगी और मंगल राहु की तो युति होगी पर साथ में केतु 12वें जाएंगे तो मौत का तांडव बहुत सारा देखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ मुस्लिम वर्ल्ड ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देंगे तीसरे महीने से। तो तीसरे महीने से हम देख सकते शायद ईरान के साथ भी युद्ध करने में आमादा हो जाए। नेटो का जो नेटो में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम होकर विभाजन हो सकता है।
यूक्रेन की दृष्टि से देखने जाए तो यूक्रेन को सपोर्ट कम होना शुरू हो जाएगा अप्रैल महीने से, और शायद हो सकता है कि एक चांस मिले कि उनको अपना दोनों के बीच मिलाने की बात कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उसके लिए उन डोनाल्ड ट्रंप की भी कुंडली देखना ज़रूरी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। तो उसके बारे में भी हम बाद में देखेंगे। तो ये था अपने अमेरिका की कुंडली। अब हम बात करें फोरकास्ट के हिसाब से। फोरकास्ट में हिसाब से हम देखना जाए तो यहाँ पे साइक्लोन्स बनने की संभावना रहेंगी, क्योंकि गुरु जब भी शनि इस बार जल के रिगार्डिंग प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने वाली हैं, जो कास्केडिया फॉल्ट जो बोला जाता है उसमें भी चेंजेस आने की संभावना रहेंगी। जो येलोस्टोन पार्क है, कई सारे बड़े वॉल्केनोज हैं, जैसे कि वहाँ पे माउंट सेंट हेलेंस भी है, तो उसके ऊपर भी प्रॉब्लम आने की संभावना रहेगी। रूस के हिसाब से देखने जाए तो रूस और अमेरिका के बीच बात होने की भी संभावना रहेगी, और उसके लिए पहले कुंडली अपनी डोनाल्ड ट्रंप की देखनी पड़ेगी, तो ये आप उनसे मालूम पड़ सकता है कैसा होगा। तो ये था अपना जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी कुंडली के बारे में। वैसे तो डिटेल में हम जाएंगे तो और परेशानी हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा, इसलिए शॉर्ट में इस तरह से वीडियो बनाया हुआ है। अगर और रिगार्डिंग जानना चाहते हो तो आपको हमें कॉल कीजिए। मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि 2025 अमेरिका के लिए आर्थिक रूप से अच्छा नहीं है, आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती है। सो ये था मेरा वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। अब रात को 3 बजे सो जाता हूँ, और यूट्यूब चैनल और एस्ट्रोलॉजर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। परामर्श करना चाहता हूँ तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9271005050।